In October 2022, Switzerland made railway history. On a crisp autumn. In October 2022, Switzerland made railway history. On a crisp autumn. कभी सोचा है एक ऐसी ट्रेन के बारे में जो पहाड़ों के बीच किसी विशाल सांप की तरह रेंगती हुई चले? आज हम एक ऐसे ही इंजीनियरिंग के अजूबे की कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसने सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं तोड़ा, बल्कि ये भी दिखा दिया कि इंसानी सोच और काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले उस एक नंबर की बात करते हैं जो इस पूरी कहानी का दिल है, 1910 मीटर। जी हाँ, इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये सचमुच में असाधारण है। मतलब लगभग 2 किलोमीटर। सोचिए जरा, एक अकेली पैसेंजर ट्रेन जो 2 किलोमीटर लंबी हो। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये तो पटरियों पर चलता फिरता इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। अब जाहिर सी बात है, मन में ये सवाल तो आता ही है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी विशाल मशीन बनती कैसे है? क्या क्या लगता है इसे बनाने में? तो ठीक है, चलिए जरा इस विशालकाय ट्रेन की बनावट को और करीब से देखते हैं। इसे समझने के लिए इसके हिस्सों को जानना बहुत जरूरी है। 1, 2 नहीं, बल्कि पूरे 100 अलग अलग डिब्बे। इन सभी को एक साथ जोड़कर एक ही बहुत लंबी सीधी लाइन में लगाया गया था। और अब सोचिए, इतने सारे डिब्बों का वजन, इसे खींचेगा कौन? खैर, इसके लिए लगाए गए थे 25, जी हां, 25 आधुनिक कैप्रिकॉन इंजन। ये कोई मामूली इंजन नहीं है, इन्हें खास तौर पर पहाड़ी और घुमावदार रास्तों के लिए ही बनाया गया है। और हां, इस ऐतिहासिक सफर का गवाह बनने के लिए 150 खुशकिस्मत यात्री भी इस ट्रेन में मौजूद थे। तो इन सारे आंकड़ों को जब हम एक साथ रखते हैं तो एक ऐसी ट्रेन की तस्वीर सामने आती है जिसका स्केल, जिसका आकार सच में आज से पहले कभी नहीं देखा गया। अब जाहिर सी बात है, इतनी स्पेशल ट्रेन के लिए रास्ता भी तो उतना ही स्पेशल होना चाहिए। तो सवाल यह है कि आखिर ये ट्रेन चली कहां पर? तो बात है 29 अक्टूबर 2022 की। जगह थी स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियां, और इस कमाल के कारनामे को अंजाम दिया था रैटियन रेलवे ने। और ये जो रास्ता था ना, ये कोई आम रेलवे ट्रैक नहीं था। ये ट्रेन चली थी अल्बुला बर्नीना रूट पर, जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मतलब ये अपनी खूबसूरती और कमाल की इंजीनियरिंग के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन जानते हैं, इस सफर का मकसद रफ्तार पकड़ना बिल्कुल नहीं था, बल्कि ट्रेन तो बस 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार से चल रही थी, ताकि हर कोई उस खूबसूरत नज़ारे का जी भरकर मजा ले सके। पर फिर वही सवाल, आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई? इतना बड़ा और मुश्किल काम करने के पीछे की असली वजह क्या थी? देखिए, इसका जवाब सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने तक ही सीमित नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत ही ऐतिहासिक वजह थी। असल में ये पूरा का पूरा इवेंट एक शानदार जश्न था। ये जश्न था स्विस रेलवे के 175 साल पूरे होने का, उनके गौरवशाली इतिहास का। तो बस मकसद साफ था, सफर ऐतिहासिक था, और अपनी यात्रा पूरी करने के साथ ही इस ट्रेन ने अपना सबसे बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर लिया। इसने ऑफिशियली दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन होने का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। और इस कमाल की उपलब्धि को फॉर्मल तौर पर भी पहचान मिली, और इसे हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर लिया गया, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। ये सब देखकर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर ये कमाल 175वीं सालगिरह पर हुआ, तो सोचिए 200वीं सालगिरह पर इंजीनियरिंग का कौन सा नया चमत्कार देखने को मिलेगा। भविष्य में अभी और कौन कौन से ऐसे ही हैरान कर देने वाले कारनामे हमारा इंतजार कर रहे हैं।